व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ गिने चुने टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आप लोग इंस्टाग्राम में मैसेज करके मेरे से पूछते हो या फिर कमेंट सेक्शन में वीडियो के अंदर पूछते हो उस सारे टॉपिक्स में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वो आईसीआर का एंट्रेंस जो एग्ज़ाम हुआ था यूजी के लिए, उसके विषय पे है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि एनटीए ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आंसर की रिलीज़ किया था, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा उन लोगों ने ये भी नहीं बताया रिजल्ट कब आएगा। और अगर मान के चलो अक्टूबर के एंड तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आता है तो काउंसिलिंग 3-4 दफ़ा होता है, इसके ज़्यादा भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कोटा इस विषय पे। तो कॉलेज कब खुलेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसका कोई जानकारी कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक तक अगर रिजल्ट आया उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगा। हर एक राउंड में अगर 4-5 दिन टाइम लगता है आपको, तो सोच लो कि नवंबर के एंड तक काउंसलिंग खत्म होने चला जाएगा। उसके बाद दिसंबर में एडमिशन वगैरह हो जाएगा। तो दिसंबर में एडमिशन होने के बाद ज़्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में विंटर वैकेशन आ जाता है, तो विंटर वैकेशन में कॉलेज फिर बंद हो जाएगा। तो मान के चलो आप 21 के जनवरी में आपका सेशन शायद शुरू होगा। ये पोस्ट कंडीशन में बता रहा हूँ, अगर कुछ अच्छा हुआ, जल्दी काउंसलिंग हो गया, जल्दी एडमिशन हो गया, तो दिसंबर तक कॉलेज खुलने का चांसेस है, बट वैकेशन उसके बाद स्टार्ट होना ही है। तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल भी पूछते हो कि प्राइवेट कॉलेज का क्या सीन है, कब खुलेगा, क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, मतलब ऑफलाइन कैंपस में कब से स्टार्ट होगा। तो उस विषय में बता दूं कि ज़्यादातर कॉलेजेस का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने परमिशन भी दे दिया है कॉलेज खुलने के लिए। मैं उत्तराखंड में रहता हूं तो मेरे को उत्तराखंड का पता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा था कि अक्टूबर 15 के बाद कॉलेज खुल सकते हैं। तो उत्तराखंड के बहुत सारे कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दिया है और ज़्यादातर कॉलेजेस नवंबर में खुल जाएगा, या तो दिवाली के बाद तो कॉलेज एकदम 100% कॉन्फर्म खुल जाएगा। तो इस बारे में कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा भी अगर बात करूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, तो उनका बहुत दिन पहले से क्लास स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर 1 से उनका क्लास चल रहा है। मेरे को जितना पता है मैं उस पर बोल रहा हूँ। 1-2 स्टूडेंट्स एडमिशन लिया था, जो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में बताया कि उनको फॉर्म फिलअप करने के बाद एक लॉगिन आईडी दे दिया गया है और उसके हिसाब से हर दिन उसके पास लिंक आ जाता है। तो जूम में क्लासेस चालू है। अभी चेंज हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट में। वो कुछ लोग मेरे से ये सवाल पूछा था कि वो लोग अगले साल नीट देना चाहता है और वो ईयर लॉस नहीं करना चाहता है। तो वो लोग चाहते हैं कि वो किसी प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले लें और नीट के लिए तैयारी करते रहे। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर में आपको फर्स्ट ईयर में एक ईयर में 15 सब्जेक्ट अप्रॉक्स पढ़ना होता है। तो आप वो प्रेशर हैंडल करके नीट की तैयारी कितना कर पाओगे ये मेरे को नहीं पता। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, टैलेंटेड स्टूडेंट हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपका नीट लग जाएगा, तभी आप ये रिस्क उठाए। बट स्टूडेंट्स का लग जाता है, ये पक्का है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगा है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का नहीं लगता है, ये भी आप मान के चलना। तो अगर आप नीट की तैयारी में यहाँ पे लूज दे दिया और आपका 15 सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गया, तो आपके 4 साल बाद जो परसेंटेज आएगा वो कहीं पे दिखाने लायक मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो आपको अगर ड्रॉप देना है तो आप घर में ही प्रिपरेशन ले। बेकार में किसी कॉलेज में जाके आप प्रेशर हैंडल कितना कर पाओगे, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर सोचो इस बार आपको नीट में थोड़े मार्क्स के लिए छूट गया है तो बात अलग है, बट जी एवरेज कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, जिनको नहीं लगता, उतना कॉन्फिडेंट आप नहीं हो, तो आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप दोनों प्रेशर हैंडल कर सकते हो, यहाँ पे भी 15 सब्जेक्ट पढ़ लोगे और नीट का भी तैयारी कर पाओगे अपना 100% देके, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको प्रिपरेशन ही लेना है नीट के लिए, तो आप घर बैठ के प्रिपरेशन ले। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हो कि प्लेसमेंट का क्या सीन है, एक एक कॉलेज का नाम बोलते हो, इसमें प्लेसमेंट हो जाता है कि नहीं, उसमें प्लेसमेंट हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे ये लिखा रहा है इस कंपनी आता है, वो कंपनी आता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि सारे कॉलेज के वेबसाइट में आपको बहुत सारे कंपनीज का नाम दिख जाएगा, बट असलियत जो है कि किसी भी कॉलेज में, ज़्यादातर कॉलेज में, मोस्टली कॉलेज में कैंपसिंग नहीं होता है। वो बस ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट के लिए बना के रखता है। आप कॉलेज में जाओगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को हायर स्टडीज़ करना होता है और बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप बहुत
ऊंचा पोस्ट में नहीं नौकरी मिलेगा, आपको सेल्स में ही जॉब करना पड़ेगा, आपको अलग स्टेट में जॉब करना पड़ेगा। इतने कम पैसे में आप इतना पैसा खर्च करके नहीं जाओगे, ऑब्वियसली बात है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए निकल जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि बीएससी के बाद मैं 6-7 लाख रुपए दे के पढ़ूंगा और उसके बाद 1 साल में कमा लूँगा, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है। आपको 3 लाख मैक्सिमम टू 4 लाख मैक्सिमम सैलरी मिलेगा। और अगर आपका हाई क्या है काफ़ी एकेडमिक में स्कोर, तो बात अलग बन सकता है। बट एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली 90% स्टूडेंट्स को जितनों को कैंपसिंग ऑन कैंपस मिल जाता है, तो उनका जो सैलरी होता है वो 3 लाख और मैक्सिमम 4 लाख तक ही जाएगा और आपको सेल्स में ही नौकरी करना पड़ेगा। और इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज बेहतर है आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने 6 आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है और एक कॉलेज के बारे में नहीं बनाया है, क्योंकि उस कॉलेज में बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं वहाँ का किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए उस कॉलेज के बारे में जानकारी हासिल करना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से जो जो कॉलेजेस मैंने वीडियो बनाया है, तो उसके अंदर मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा है। उसके बाद सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी, उसके बाद आता है एमएस स्वामीनाथन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि वो लोग इंटर्नशिप देता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और चौथे में आता है शिक्षा और अनुसंधान, जो उड़ीसा के अंदर ही है। उसके बाद आता है आईटीएम यूनिवर्सिटी, जो ग्वालियर में स्थित है। और लास्ट में 6th नंबर में आता है गुरुकाशी यूनिवर्सिटी। मोस्टली केरला के स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं गुरुकाशी यूनिवर्सिटी। मुझे इसका रीज़न नहीं पता है। मैंने सुना था यूपीएस केरला के साथ उसका कोई लिंक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में ऐसा ही कुछ दिख रहा था। शायद ये रीज़न हो सकता है, बट गुरुकाशी भी अच्छा है, उतना ख़राब नहीं है। बट मेरे हिसाब से ये 6 कॉलेजेस का रैंक ऐसा होगा। तो आप मेरे से पूछोगे तो मैं ऐसे ही कहूँगा। तो आपको अगर किसी से अच्छा जानकारी मिल रहा है, किसी से स्टूडेंट से आपको अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो आप ज़रूर जाएं। मेरे पे भरोसा करना है, ये मैंने कभी नहीं बताया, तो ये टोटली डिसीजन आप पे है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो इतनी सी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।